नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ प्रॉपर्टी हब में। आज हम दोस्तों आपको बताएंगे स्टैम्प पेपर का छोटा सा इतिहास। स्टैम्प पेपर भारत में कैसे आया और क्यों लाया गया। तो दोस्तों जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं स्टैम्प पेपर के बारे में। तो स्टैम्प पेपर दोस्तों एक प्रकार का फुल स्क्वायर पेपर है, जिस पर दोस्तों रेवेन्यू स्टैम्प पहले से ही प्रिंटेड होता था। पूरे विश्व में स्टैम्प पेपर का उपयोग विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे कि लीज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट रिसिप्ट, न्यायिक दस्तावेज यानी ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट जिसकी स्टैंपिंग होनी जरूरी है, इसके लिए सरकार द्वारा टैक्स वसूलने में उपयोग होता है। तो दोस्तों अब जानिए कि आप स्टैम्प पेपर को कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टैम्प पेपर आप क्षेत्रीय कानून के अंतर्गत की गई व्यवस्था के आधार पर आप नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर को अपने जिले के ट्रेजरी ऑफिस, रजिस्टर्ड स्टैम्प वेंडर, डॉक्यूमेंट राइटर या फ्रैकिंग सेंटर के अलावा आप इसे स्टेशनरी शॉप, वकीलों के ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस एवं अन्य लाइसेंसधारी व्यक्तियों अथवा फर्म से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको स्टैम्प पेपर के उपयोग के साथ साथ स्टैम्प पेपर का एक छोटा सा इतिहास भी बताना चाहते हैं। जानिए दोस्तों स्टैम्प पेपर का एक छोटा सा इतिहास। स्टैम्प पेपर मुख्य रूप से स्पेन का आविष्कार माना जाता है। 1620 में इसे सर्वप्रथम नीदरलैंड में उपयोग में लाया गया और 16वीं शताब्दी के पूर्व में यह फ्रांस और ब्रिटेन में काफी प्रचलन में आ गया। 1765 ईस्वी के स्टैम्प एक्ट के अनुसार ब्रिटिश कॉलोनियों, जिसमें भारत भी था क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश का राज्य था, तो लंदन में छपे हुए और सत्यापित स्टैम्प पेपर के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को भड़काने में इस बात की एक अहम भूमिका रही है। तो दोस्तों अब एक सवाल आता है, जब फुल स्क्वायर पेपर था तो ई स्टैम्प पेपर की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी का नाम तो आपको याद ही होगा, जिन्होंने भारत का सबसे बड़ा स्टैम्प घोटाला किया था, जिससे भारत सरकार को करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ था। इसके बाद ही भारत सरकार ने कोई दूसरा विकल्प सोचना शुरू कर दिया था और आज इसी विकल्प के रूप में देश भर में ई स्टैम्प पेपर यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। भारत में लगभग 18 से 19 राज्यों में ई स्टैम्प पेपर की व्यवस्था है। दोस्तों क्या आपको पता है स्टैम्प पेपर की एक्सपायरी क्यों नहीं होती है और इसकी वैधता क्या है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी आप समझिए, जो कि इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 को ध्यान में रखते हुए यह बताया है कि इसके एक्सपायरी की सीमा नहीं है। इसके अलावा स्टैम्प पेपर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, कोई भी व्यक्ति जिसे निकट भविष्य में स्टैम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है और उसने स्टैम्प पेपर पर ले लिया है, स्टैम्प पेपर जारी होने के दिन से 6 महीने के अंदर वह इसे अपने कलेक्ट्रेट में जमा कर इसके बदले में रिफंड प्राप्त कर सकता है। यानी स्पष्ट रूप से कहें तो 6 महीने के बाद रिफंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। आप उस स्टैम्प पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं।